दोस्तों, मुंबई की सुबह हमेशा की तरह तेज थी, लेकिन उस दिन लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर खड़ी भीड़ में एक अलग ही बेचैनी तैर रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी कुशीनगर एक्सप्रेस अपनी आखिरी सीटी की तैयारी में थी। कुलियों की आवाज़ें, चाय वालों की पुकार, बच्चों के रोने की ध्वनि और मोबाइल पर तेज बोलते लोग, सब कुछ एक साथ गूंज रहा था। इसी शोर के बीच एक दुबला पतला करीब 10 साल का लड़का अमन अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़े खड़ा था। माँ का नाम था सीमा। दोनों के कपड़े साधारण थे, चेहरे पर थकान और आंखों में अनकही कहानी। सीमा पिछले 7 साल से मुंबई में एक घर में काम करती थी। गांव में बूढ़ी सास बीमार थी और पति पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। अमन को वह पहली बार मुंबई से गांव ले जा रही थी। बेटे को अपने गांव की मिट्टी दिखाने की खुशी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी, लेकिन दिल में डर भी था। भीड़ का, ट्रेन का और इस शहर का जिसने उसे रोजी दी, लेकिन चैन नहीं। ट्रेन आने में अभी 10 मिनट थे। सीमा ने अमन से कहा, यहीं खड़े रहो, मैं पानी लेके आती हूँ। अमन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी निगाहें इधर उधर भाग रही थी। स्टेशन उसके लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। तभी एक अनजान आवाज़ आई, अरे बेटा, जरा उधर आओ, तुम्हारी मम्मी उधर पूछ रही थी। अमन एक पल को रुका, फिर मासूमियत से 2 कदम आगे बढ़ गया। उसी पल भीड़ का एक रेला ऐसा आया कि वह अपनी जगह से खिसकता चला गया। सीमा पानी लेकर लौटी तो अमन वहाँ नहीं था। पहले तो उसने सोचा शायद पास ही खड़ा होगा, लेकिन 2 मिनट फिर 5 मिनट बीत गए। ट्रेन आने की घोषणा होने लगी। सीमा का दिल धक धक करने लगा। उसने चारों तरफ देखा, आवाज़ दी, अमन, बेटा अमन, लेकिन जवाब में सिर्फ स्टेशन का शोर मिला। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। उसने कुली से पूछा, टीटी से पूछा, हर आते जाते चेहरे को देखा, लेकिन अमन कहीं नहीं दिखा। उधर अमन भी भीड़ में फंसा रो रहा था। उसकी छोटी सी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच रही थी। वह डर के मारे एक कोने में बैठ गया। उसी वक्त एक अधेड़ उम्र का आदमी साधारण कपड़ों में, हाथ में अखबार लिए, उसके पास रुका। उसका नाम था रघुनाथ पाटिल, मुंबई में टैक्सी चलाने वाला, लेकिन उस दिन किसी काम से स्टेशन आया था। उसने अमन की लाल आंखें देखी तो पूछा, क्या हुआ बेटा? अमन ने रोते रोते बस इतना ही कहा, माँ खो गई है। रघुनाथ ने उसे पानी पिलाया, शांत किया और स्टेशन मास्टर के कमरे की ओर ले गया। इधर सीमा की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। उसके पास टिकट था, लेकिन उसका दिल बेटे के बिना कहीं जाना नहीं चाहता था। उसने ट्रेन में चढ़ने से इनकार कर दिया। लोगों ने उसे समझाया, अगली ट्रेन पकड़ लेना, अभी चढ़ जाओ, लेकिन वह वहीं जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहते रहे। ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे आगे बढ़ गई। सीमा की ट्रेन छूट चुकी थी, लेकिन उस वक्त उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए पूरी दुनिया वहीं रुक गई थी। उसने हाथ जोड़कर स्टेशन मास्टर से मदद मांगी। स्टेशन मास्टर ने अनाउंसमेंट करवाया, एक 10 साल का बच्चा, उसका नाम अमन, नीली शर्ट पहने। अनाउंसमेंट सुनते ही रघुनाथ चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत अमन का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर आया। भीड़ के बीच दो परेशान आत्माएं एक दूसरे को ढूंढ रही थी। सीमा का गला सूख चुका था। वह हर बच्चे को अमन समझकर दौड़ पड़ती। तभी दूर से उसने वही नीली शर्ट देखी। एक पल को उसे यकीन नहीं हुआ। अगले ही पल वह चिल्लाई, अमन। अमन ने आवाज़ सुनी, पलटा और माँ को देखते ही उसके पैर खुद ब खुद दौड़ पड़े। वो पल जैसे समय थम गया हो। माँ बेटे का मिलन देखकर आसपास खड़े लोग भी भावुक हो गए। सीमा ने अमन को सीने से लगा लिया, जैसे फिर कभी बिछड़ने नहीं देगी। अमन रोते रोते बोला, माँ मुझे लगा मैं खो गया। सीमा के मुंह से बस यही निकला, नहीं बेटा, तू नहीं खोया, मैं तुझे ढूंढ रही थी। रघुनाथ चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा था। सीमा ने उसके पैर पकड़ लिए, भैया आप भगवान हो। रघुनाथ ने उसे उठाया और कहा, नहीं बहन, मुंबई में भगवान नहीं इंसान मिलते हैं। स्टेशन मास्टर ने अगली ट्रेन का इंतजाम किया। अमन की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक नई चमक थी। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती।
ट्रेन छूट गई थी, पर उस छूटने के साथ सीमा को कुछ और भी मिल गया था। भरोसा, इंसानियत और एक ऐसा एहसास जिसने उसकी ज़िंदगी की दिशा बदल दी। अमन माँ की गोद में सिर रखकर चुपचाप बैठा था, जैसे अभी भी डर कहीं आसपास मंडरा रहा हो। सीमा की हथेलियाँ उसके सिर पर फिर रही थी, मानो हर स्पर्श से वह यह भरोसा दिला रही हो कि अब कुछ गलत नहीं होगा। प्लेटफॉर्म पर वही भीड़ थी, वही शोर, लेकिन इस माँ बेटे के लिए पूरी दुनिया अब शांत हो चुकी थी। स्टेशन मास्टर ने अगली ट्रेन की जानकारी दी और कहा कि कुछ औपचारिकता पूरी करनी होंगी, मगर सीमा की आंखों में अब घबराहट नहीं, शुक्रगुजारी थी। रघुनाथ पाटिल पास ही खड़े थे। उन्होंने अमन को एक बिस्कुट पकड़ा दिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब बहादुर बनो, मुंबई में डरकर नहीं, सीख कर जीते हैं। अमन ने पहली बार उस दिन मुस्कुराकर किसी अजनबी को धन्यवाद कहा। सीमा ने रघुनाथ से अपना पता पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़कर मना कर दिया। अगर कभी किसी और की मदद कर सको, बस वही मेरा पता समझ लेना, कहकर वे भीड़ में खो गए। अगली ट्रेन में बैठते वक्त सीमा ने पीछे मुड़कर प्लेटफॉर्म को देखा। उसे लगा जैसे मुंबई ने आज उससे कुछ लिया नहीं, बल्कि बहुत कुछ दे दिया हो। अमन खिड़की से बाहर झांकते हुए बोला, माँ, अगर ट्रेन ने छूटती तो वो अंकल नहीं मिलते ना? सीमा ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ बेटा, कभी कभी जो छूट जाता है वही हमें सही रास्ता दिखा देता है। काम पहुंचकर यह घटना अमन के भीतर कहीं बैठ गई थी। वह पहले से ज़्यादा संवेदनशील हो गया था। स्कूल में अगर कोई बच्चा रोता दिखता तो सबसे पहले अमन उसके पास जाता। सीमा जब भी उसे देखती उसे लगता कि उस दिन प्लेटफॉर्म पर सिर्फ ट्रेन नहीं छूटी थी, उसका डर भी वहीं रह गया था। कुछ महीनों बाद मुंबई लौटते समय अमन ने प्लेटफॉर्म पर खड़े एक खोए हुए बच्चे का हाथ पकड़ा और स्टेशन मास्टर तक पहुंचाया। सीमा यह देखकर रो पड़ी। उसे समझ आ गया कि उस एक घटना ने उसके बेटे को इंसानियत का मतलब सिखा दिया। ट्रेन छूट गई थी, लेकिन माँ मिल गई थी, और इस माँ के साथ एक ऐसा बच्चा मिल गया था जो अब दूसरों के लिए सहारा बनना सीख चुका था। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको भी कभी ऐसा मौका मिले कि आप दूसरों की हेल्प कर सको, तो दोस्तों, दूसरों की हेल्प करने का प्रयास करना। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।